अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم काबिल सद तकरीम मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गान मोहतरम और अजीज़ साथियों, शाबान का मुअज़्ज़म महीना चल रहा है। गुज़श्ता हफ्ते मैंने इस महीने की फ़जीलत के उन्वान से कुछ रिवायतें आप हज़रात के सामने नकल की। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में फरमाया कि एक महीना रजब और रमज़ान के बीच का बड़ा अज़मत वाला महीना है, लेकिन लोग इसकी बरकत से गाफिल हैं। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मामूल और आपके अमल के सिलसिले में बयान करते हैं कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोज़ा रखा करते थे और फरमाते थे कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमारे आमाल पेश होते हैं, तो मेरी चाहत यह है कि मेरे आमाल ऐसी हालत में पेश हो कि मैं रोज़े से हूँ। एक रिवायत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोज़े रखा करते थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैं इसलिए रोज़े रखता हूँ कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत, मौत के फरिश्ते को इस साल मरने वाले जितने होते हैं उनकी फहरिस्त, उनके नाम अल्लाह तबारक व तआला लिखवा देते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा नाम ऐसी हालत में पेश हो कि मैं रोज़े से रहूँ। खुलासा कलाम ये कि इस महीने के फ़ज़ाइल अहादीस में ज़िक्र किए गए। इसमें एक और बात, इस महीने की रात की 15 शाबान की रात की, जिसको शब बारात कहते हैं, इस सिलसिले में भी कुछ बातें मैंने आप हजरात के सामने जिक्र की कि इस रात में एतदाल से काम लेने की ज़रूरत है, न इसका बिल्कुल इनकार कर देना है
और ना इसमें कुछ ज्यादती करनी है। जितना हुक्म है उसके मुताबिक काम करना है। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस रात के फजाइल मनकूल है। बाज़े लोगों ने तो इसका सिरे से इनकार कर दिया कि 15 शाबान की रात की कोई फजीलत नहीं है। हालांकि 10 सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम इस सिलसिले में रिवायतें नकल करते हैं कि 15 शाबान की जो रात है इसके फजाइल मनकूल है। तो बाज़े लोगों ने ज्यादती कर दी कि भाई इस रात में सलातुत तस्बीह पढ़ना ज़रूरी समझें, नफल पढ़ना ज़रूरी है, या फिर कब्रिस्तान जाना ज़रूरी है। ज्यादती ना करें। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब 15 शाबान की रात होती है, अल्लाह तबारक व ताला आसमान दुनिया से ऐलान करते हैं और मगफिरत का ऐलान होता है। तो इस रात में तुम क़ियाम करो, 15 शाबान की रात को क़ियाम करो और उसके दिन को रोज़ा रखो। इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला 15 शाबान की रात को ऐलान करते हैं पहले आसमान से कि है कोई मगफिरत का तलब करने वाला कि मैं इसको माफ़ कर दूं, है कोई अपनी रिस्क को तलब करने वाला कि मैं उसको रिस्क अता कर दूं, है कोई मुसीबत का मारा कि उसकी मुसीबत को दूर किया जाए, या जिसकी जो भी ज़रूरत हो इस सिलसिले में ऐलान होते रहते हैं। गुज़श्ता इस सिलसिले में हमारे सामने बातें आई। अल्लाह तबारक व तआला कितना मेहरबान, कितना करीम है कि वो खुद कहता है कि मैं बंदों की माफ़ी के लिए तैयार हूँ। ये इंतहाई दर्जा है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर बड़ा करीम, बड़ा रहीम है, बहुत मगफिरत का देने वाला। लेकिन बंदा उसकी तरफ चल करके जावे, उसके दर को समझे कि वह कौन है। हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि मुझे किसी चीज में कभी तरद्दुद नहीं होता, कोई शक नहीं होता। सिर्फ एक बात में शक होता है कि मोमिन बंदे की रूह खींचने में जितना तरद्दुद और शक होता है उतना शक मुझे किसी में नहीं होता। रब्बुल आलमीन की जात है, उसको तरद्दुद का लफ्ज होता भी नहीं है। शेख ज़करिया अलैहिर्रहमान ने इसका तर्जमा, उसका मतलब बयान किया, तरद्दुद किसको कहते हैं, कि तरद्दुद की बज़ाहिर जरूरत क्यों पेश आई इस लफ्ज की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मोमिन बंदे, दुनिया वाले बंदे जब दुनिया में रहते हैं तो जाहिरी बात है कि दुनिया वालों से उनकी उन्स और मोहब्बत, दुनिया वालों से एक लगाव उनका हो चुका होता है। अब वो बंदा मौत को नापसंद करता है कि अब दुनिया छोड़ करके जाना, तो ऐसे वक्त में उसकी रूह को खींचना तकलीफ वाला होता है कि उसकी रूह को खींचा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं मैं चाहता हूं उसको इनाम दूं, और दूसरी तरफ वो नहीं चाहता कि मुझे मौत हो। ये दोनों चीजें होती है। तो ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला बंदे को बीमार कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। वो बंदा बीमार होता है, शिफा हो जाती है, फिर बीमार करते हैं, फिर शिफा मिल जाती है, फिर बीमार होता है, फिर शिफा हो जाती है। ऐसे हालात उसके चलते रहते हैं। और ऐसी बीमारी के आलम में अब वो यूं कह देता है, अल्लाह अब मैं तेरे पास आना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं मेरे बंदे की रजामंदी पर अब उसकी रूह खींच ली जाती है। यह निजाम बनाया जाता है इस तरीके पर कि उसको न दुनिया छोड़ने का गम रहता है और न अपने परवरदिगार की मुलाकात में कोई शक होता है। जरूर चाहता है वो अपने रब की मुलाकात, लेकिन चूंकि यहां ज्यादा दिन रहा है इसकी वजह से उसका लगाव छुटता नहीं है। रब तबारक व तआला ये इंतजाम फरमा देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर बड़े मेहरबान कि वो मांगे माफी, में उसको माफ कर दूंगा। कैसा निजाम अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कुछ कुछ औकात ऐसे दे देते हैं कि जिसमें बंदा अपने गुनाहों की माफी मांग ले। आप नमाजों के सिलसिले में सोचें कि नमाजें एक साथ 5 नहीं रखी, हालांकि फजर के वक्त 5 नमाजें रखने, दिन भर छुट्टी, या रात को गड़ाने के वक्त, ईशा के वक्त 5 नमाजें पढ़ लें, दिन भर छुट्टी ना। 5 नमाजें अलग अलग वक्त पर रखी गई। फजर से जोहर के बीच में 6-7 घंटों का वक्त, जोहर से असर में 2, 2.5, 3 घंटों का वक्त,
असर से मगरिब में 1-1.5 घंटे का वक्त, मगरिब से ईशा में 1-1.25 घंटे का वक्त, ईशा से फजर में 7-8 घंटों का वक्त, ये क्या चीज है? अल्लाह तबारक व हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस सिलसिले में कि बंदा जोहर की नमाज पढ़ने जाता है, अल्लाह ताला फजर से लेकर जोहर तक के उसके गुनाह माफ कर देते हैं। ये बंदे को थोड़े थोड़े वक्त में अपने रब के घर जाने का इनाम मिलता है कि तू आजा अपने रब के घर, तेरे गुनाहों की माफी तैयार है। इससे मुराद उलमा ने लिखा है छोटे गुनाह। लेकिन अगर बंदा नमाज में जो दुआए मासूरा है उसको ध्यान से पढ़े तो बड़े बड़े गुनाहों की भी माफी मिल जाती है। वो बड़े गुनाहों की माफी का ही है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा, अल्लाह मैंने बहुत जुल्म किया है, वला यगफिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, तेरे अलावा कोई माफ नहीं करेगा। ये तर्जमा कर रहा हूं, अल्लाह मैंने बहुत जुल्म किया है, तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं है। फगफिर ली मगफिरतम मिन्निक, तू मुझे माफ कर दे, तू ही मगफिरत वाला है। फगफिर वरहमनी, मुझ पर रहम कर, इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, तो माफ करने वाला रहम करने वाला है। ये इतनी जामे चीज आदमी दुआ पढ़े कि मेरा अल्लाह अब मेरे छोटे गुनाह तो वुजू के जरिए, ये नमाज के जरिए माफ हुए। अब बिल्कुल आखिर में बंदा दुआ करता है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, मेरे बड़े बड़े गुनाह भी माफ हो रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने निजाम किया कि किसी तरह बंदे की माफी हो जाए, बड़ा मेहरबान है। अल्लाह तबारक व तआला नहीं चाहते कि उसको दुनियावी जिंदगी में रह करके उसकी जरूरतों के साथ साथ वह बंदा आजादाना जिंदगी गुजारता रहे और आखिरत में आवे तो खाली हाथ आवे। बंदा इस दुनिया में आजाद नहीं है, वो अपने रब का गुलाम है। हजरत बिशरा हाफी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना होगा, बड़े अल्लाह के वली गुजरे। अल बिदाया वन निहाया एक किताब है, इसमें उनके हालात लिखे। इतना बड़ा अल्लाह का वली गुजरा है कि फजर के वक्त, अली इब्नुल मदीनी फरमाते हैं कि फजर के वक्त उनका जनाजा घर से उठा, ईशा के वक्त कब्रिस्तान पहुंचा। इतने लोग थे उनके जनाजे में। कहा कि आखिरत में एजाज होगा होगा, लेकिन दुनिया में अल्लाह ने एजाज दे दिया। अली इब्नुल मदीनी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। सवाल हो सकता है कि नमाजों का क्या? हो सकता है बीच रास्ते में लोग नमाज अदा करते चले हो, वक्तन फवक्तन। फजर के वक्त जनाजा निकला, ईशा के वक्त कब्रिस्तान पहुंचा। कितने लोग होंगे? दूर से कितना दूर होगा? बिशरा हाफी रहमतुल्लाह अलैह, हाफी उनको इसलिए कहते हैं वो पैर में चप्पल नहीं पहनते थे। जब तौबा की है उन्होंने, तो तौबा के वक्त उन्होंने ये कहा था कि मैं चप्पल पैर में नहीं पहनूंगा। असल में वो बहुत बड़े शराबी थे। उनके घर में रात में लोग आते थे, शराब की मजलिस लगती थी, आते थे लोग, बैठते थे और नाच गाने वाली आया करती थी, वो नाचती थी। एक मर्तबा एक आदमी आया, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटा के कहने लगा, वो मादी ने जाके दरवाजा खोला, पूछता है इस घर का जो बंदा है, साहिबु हादिही दारी हुर्रुन औ अब्दुन, इस घर का जो मालिक है वो आजाद है या गुलाम है? तो मादी ने कहा आजाद है, इसीलिए तो ये सब है, गुलामी होती तो ये ना करता। ये सुन करके वो तो चले गए। ये बात बिशरा हाफी ने कानों से सुन ली कि कोई बंदा आया था, कुछ कह के चला गया। मादी से कहा क्या कह के चला गया? कहा कि ये कहा कि वो किधर गए? कहा कि इस तरफ। तो वो गए, ढूंढते ढूंढते बिशरा हाफी पीछे जाकर के किसी जगह पा लिया। आप आए थे मेरे घर पर? कहा जी। क्या बोला था? फिर से बोलो। कहा कि इस घर का मालिक जो है वो आजाद के गुलाम। तो मुझे जवाब मिला आजाद। कहा कि आजादी हो सकता है तभी जाकर के इतने खुराफात। कहा कि बस अब मुझे बात समझ में आ गई। और उसी वक्त तौबा की और अपना सर जमीन पर रगड़ने लगे। कहा कि नहीं, मैं मेरे रब का गुलाम हूं,
मैं आजाद नहीं हूं। और कहा ये जमीन रब तबारक व तआला का बिछोना है। वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, जमीन को कितना बेहतरीन बिछाया है और बिछाने वाला कितना अच्छा है। बस अब कोई आदमी अपने घर के फर्श पर चप्पल नहीं पहनता, मैं उस रब के फर्श पर चप्पल नहीं पहनूंगा, आज से मैं नंगे पैर चला करूंगा। चुनांचे ये बात कह दी और उसी से हाफी हो गए नंगे पैर वाले। अल्लाह ने क्या इनाम दिया? अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम दिया, जिस रास्ते से गुजरते थे जानवर कभी पेशाब नहीं करता था। एक मर्तबा किसी ने देखा कि रास्ते में जानवर ने पेशाब किया, कहा कि बिसरा हाफी दुनिया से रुखसत हो गए। जाकर के देखा कि इंतकाल कर चुके थे। जैसी नीयत जैसी सोच होती है, अल्लाह तबारक व तआला उसी तरह इंतजाम करते हैं। खुलासे कलाम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला बड़े मगफिरत वाले हैं, बंदों से बड़ी मेहरबानी करते हैं। तो ऐसे अय्याम देते हैं कि बंदा करीब आ जाए। और यह शाबान का महीना रमजान से पहले का एक मुकद्दमा है। जैसे कोई बड़ा काम हो तो उससे पहले, या कोई लश्कर लड़ने के लिए जा रहा हो तो उससे पहले चंद आदमियों को भेजा जाता है इंक्वायरी के लिए, या कोई बड़ा आदमी आता हो तो उससे पहले चंद आदमी आते हैं देखने के लिए कि इंतजाम कैसा है। रमजान का बड़ा महीना है, इससे पहले इसको मुकद्दमा बनाए कि बंदा शाबान में पाक साफ होकर के रमजान में दाखिल हो जाए। लेकिन ऐसी मगफिरत की रात में, शाबान की जो रात है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला, एक रिवायत में है कि बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह तबारक व तआला मगफिरत कर देते हैं बंदों की। बनु कल्ब एक कबीला है और चूंकि उनकी बकरियां बहुत ज्यादा थी तो उसकी मिसाल दी गई कि इनके बालों के बराबर अल्लाह ताला जहन्नम से आजाद कर देते हैं बंदों को। लेकिन चंद बंदे ऐसे हैं जिनको माफी नहीं मिलती। इसमें से एक बंदा है शिर्क करने वाला। शिर्क करने वाले को माफी नहीं मिलती। हमें जरूरी है कि इस चीज से बचें। जबान से कोई ऐसा लफ्ज ना हो जो शिर्क के लिए हो। बहुत सारी मर्तबा आदमी गफलत में वो अल्फाज निकाल देता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा जा रहे थे अहले नहरवान वालों की तरफ जिहाद के लिए। तो एक आदमी था मुसाफिर इब्ने औन इब्ने अहमर। उसने आकर के कहा अली अभी ना निकलो। कहा क्यों? कहा कि घड़ी खतरनाक है, थोड़ी देर के बाद जाना, इसलिए कि इस घड़ी में जाओगे तो तुमको हार मिलेगी। जैसे कि आजकल दूसरे लोगों का यह तरीका रहा है कि इस घड़ी में चल नहीं सकते। हमारे यहां भी बहुत सारी चीजें ऐसी मशहूर है कि बिल्ली आगे से गुजर जाए तो रास्ते आगे नहीं जा सकते। कहा क्यों? कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया। यह सब शिर्क है। इस तरीके पर तो कहा कि इस घड़ी में मत जाना। कहा कि यह घड़ी खतरनाक है। गैर तो करते ही थे और करते हैं कि घड़ी देखकर निकाह करना। अब तो मुसलमान भी ये चीज देख करके आ गए। मुहूर्त देखो, ये मुहूर्त अच्छा नहीं है। कोई घड़ी अल्लाह के यहां मनहूस नहीं है, मालिक अल्लाह है। कहा कि तू क्या कहता है? कहा कि ये काहिनों की बात है। हुजूर ने आज तक कोई काहिन नहीं रखा, मैं भी काहिन नहीं रखूंगा। ये कैसी बात करता है? कहा कि तू बतला सकता है मेरे इस घोड़े के पेट में क्या है? कहा कि अंदाजा लगा के बतला सकता हूं पेट में क्या है। कहा कि काहिन है, इसकी बात में मत आओ, चलो अभी निकलो। जिहाद के लिए गए, फतह हो गई। फतह के बाद हजरत अली फरमाने लगे अगर मैं उसके कहने के मुताबिक थोड़ी देर के बाद निकलता, मैं फतह होती तो लोग कहते घड़ी की वजह से फतह हुई है। यह शिर्क है, इससे बचा करें। ऐसी मिसालें हमारे सुबह से लेकर शाम तक में हम गौर करें कि कैसा होता है। असबाब के दर्जे में माने सबको, इससे ज्यादा नहीं। मसलन किसी डॉक्टर से शिफा मिल गई तो आप कहें अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर अच्छा मिला, अच्छी ट्रीटमेंट की, अल्लाह ने शिफा दे दी। अब तो यही कहते हैं फुला डॉक्टर नहीं था तो मर गया,
वो होता तो जिंदा हो जाता। हाँ, अच्छा डॉक्टर होता तो इजराइल को अल्लाह वापस बुला लेते, आजा डॉक्टर अच्छा है। समझने की जरूरत है लफ्ज कौन सा बोलते हैं। अल्लाह असबाब बनाते हैं दुनिया में, हर चीज को सोचने की। शिर्क कहीं कोई लफ्ज से तो नहीं हो जाता। शिर्क करने वाले इसकी माफी नहीं। कुफ्फारे मक्का का यह आलम था। कुफ्फारे मक्का जब कश्ती समंदर में चलती और जब डूबने लगते थे कि अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं बराबर, और जब कश्ती समंदर के किनारे लग जाती तो वही जो मूर्ति को लेके गया था बराबर मूर्ति के सामने झुकना शुरू। हमारा ये आलम है। अब कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहा कि सदका करो, अल्लाह के नाम का सदका करो, ने 2 रकात नमाज पढ़ो, ने ये करो ने वो करो, ने जैसे शिफा मिल गई। क्या हुआ? क्या डॉक्टर है? सोचने की जरूरत है। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि फमिनहुम मुक्तसिद, कुरान करीम ने इसको जिक्र किया है। इसलिए समझने की जरूरत है। हर लफ्ज को सोचे बोलने से पहले, कहीं शिर्क की बू तो नहीं आ रही है। इसलिए इसको समझने की जरूरत है। तो शिर्क करने वाले की माफी नहीं, इसके अलावा माफी है और बहुत सारे है गुनाह। एक आखिरी बात 1 मिनट में खत्म कर देता हूं। जीना करने वाला, उसकी माफी नहीं। 14 फरवरी बेहयाई का त्योहार आ रहा है। बेहयाई वैलेंटाइन डे के नाम से हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां, प्रपोज का दिन है, ऐसे वक्त में हम फूल देंगे। बेहयाई है, कुछ नहीं है। अब जरा तसव्वुर करें कि अगर मैं जिसको फूल देने जा रहा हूं या मैं जिसको प्रपोज कर रहा हूं, ऐसे वक्त में कोई मेरी बहन के साथ आकर के ये काम करे तो मेरा आलम क्या होगा। शरीयत मुकद्दसा ने निकाह के जरिए इन तमाम चीजों को खत्म कर दिया था। ये क्या तरीके? बेहयाई। अब यूरोप कल्चर, बर्तानिया कल्चर अब यहां आ रहा है और मुसलमान शौक से हैप्पी वैलेंटाइन डे करके ये काम मना रहे हैं। नौजवान नस्लें समझें, आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएगी, वैरान हो जाएगी। इसको समझने की जरूरत। ये बेहयाई है, कुछ नहीं है। ये कोई जायज नहीं है, हराम है। अब तो कॉन्ट्रैक्ट पर निकाह होने लगे। अब गैरों की तरह ये काम भी आने लगे कि अब वो इस तरीके पर कि एक आध 6 महीने दोनों को साथ में रहने दो, 6 महीने साथ में रहेंगे, दोनों एक दूसरे को देखेंगे, चलो रहना है तो ठीक है, नहीं रहना है तो दोनों अलग हो जाओ, और सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। हया का जनाजा निकल चुका, बेहयाई आम हो चुकी। कुरान ने कहीं पर ऐसा नहीं कहा जीना ना करो, एक आयत नहीं मिलेगी जीना ना करो, ऐसी आयत ही नहीं है। कुरान ने कहा वला तकरबु जीना, जीना के करीब भी मत जाओ। इसलिए कि जरा गए कि खत्म। औरत को तो हुक्म दिया कि तेरी आवाज भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कोई आशिक हो जाए, गुस्से में बोल, कोई आ जाए तो पूछ, तेरी आवाज ऐसी होनी चाहिए कि वो सामने वाला लचक ना ले ले तेरी आवाज से। ये हुक्म दिया गया। लिहाजा ये बहुत सारी चीजें, तौबा करें, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करें। मुबारक अय्याम है, इसको गनीमत समझें। अल्लाह ताला इन बातों को आप पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।